दोस्तों, स्पीकवेल के आज के नए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशंस, यानी जब भी आप देखते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रोफी, ये सब क्या होता है ये आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो एक एक करके सारे पंक्चुएशन सीखते हैं। पहला पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। फुल स्टॉप हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस का अंत होता है या सेंटेंस के अंत में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेंटेंस बोला इंडिया वन द मैच, उसके बाद फुल स्टॉप, मतलब भारत ने मैच जीता, वाक्य खत्म हो गया, उसके बाद मैं लगाऊंगा फुल स्टॉप। दूसरा पंक्चुएशन आज हम सीखने वाले हैं वो है कॉमा। कॉमा यानी अल्प विराम। कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत सारी चीजों का उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, when you come to the class tomorrow, bring a pen, comma pencil, comma eraser, comma scale। तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं? पेन लाओ, पेंसिल लाओ, इरेजर लाओ, स्केल लाओ। तो मैं कॉमा का इस्तेमाल करता हूं हर एक वर्ड के बाद, तब हम यूज करते हैं कॉमा। तीसरा होगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी हम जब प्रश्न पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, इसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, या उसको बोलते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। जब हम खुश होते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, व्हाट अ वंडरफुल मैच, उसके अंत में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम सीखेंगे अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी मतलब जब आप किसी को बोलना चाहते हैं कि ये उसकी चीज है या उसके हक की चीज है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रमाज बुक, दिस इज रमाज बुक। तो ये किसकी किताब है? रमा की किताब है। तो RAMA अपॉस्ट्रोफी S। और एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिस वॉज सचिन्स 100th सेंचुरी, मतलब ये सचिन की 100वीं सेंचुरी थी। तो सचिन्स SACHIN और अपॉस्ट्रोफी S मैंने लगाया, ये हो गया अपॉस्ट्रोफी। अभी हम सीखते हैं ओपन इन्वर्टेड कॉमास। ओपन इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा तब होता है जब आप किसी का डायलॉग जैसे के जैसे बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड, कॉमा, उसके बाद ओपन इन्वर्टेड कॉमा डबल होगा, वो उसमें करेंगे इंडिया इज डेवलपिंग, फुल स्टॉप और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। यहां पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहा हूं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम कभी कभी कोई एक स्पेशल चीज के बारे में बताना चाहते हैं, तब हम बोल सकते हैं आई वेंट टू वॉच द मूवी इन द गैलेक्सी थिएटर। तो गैलेक्सी में थिएटर का नाम बोल रहा हूं। या आप ओपन इन्वर्टेड कॉमा में लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का तब हम इस्तेमाल करते हैं। आगे हम जाते हैं। नेक्स्ट होगा सेमीकोलन। सेमीकोलन हम तब यूज करते हैं, सेमीकोलन यानी डॉट और उसके नीचे कॉमा। सेमीकोलन हम तब यूज करते हैं जब कॉमा से ज्यादा हम पॉज ले रहे हैं या ज्यादा रुक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ आवर कंट्री, सेमीकोलन, ही इज आवर हीरो। तो ये हो गया सेमीकोलन। नेक्स्ट आगे जाके हम करेंगे कोलन। कोलन का इस्तेमाल कैसे होता है? कोलन यानी दो डॉट। तो दो डॉट हम तब देते हैं जब हम कुछ अलग बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ वंडरफुल विलेज, फिर दो डॉट देके इट इज डिवाइडेड बाय 2 rivers, या इट इज डिवाइडेड बाय अ रिवर। तो मैंने क्या बोला? इट इज अ वंडरफुल विलेज, दो डॉट दिया, इट इज डिवाइडेड बाय अ रिवर। ये हो गया कोलन। इसके बाद हम सीखते हैं डैश। डैश तो आपको मालूम है, हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। डैश को इंग्लिश में हम हाइफन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो BREK डैश आउट, तो वो डैश भी होता है, इसको हम हाइफन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे ऑब्लिक साइन। ऑब्लिक साइन यानी ऐसी एक जो रेख होती है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक साइन। ऑब्लिक साइन हम अक्सर एड्रेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, B/6 मुलुंड रमेश सोसाइटी। तो ये हो गया एड्रेस में ऑब्लिक का इस्तेमाल। उसके बाद हम देखेंगे एलिप्स। एलिप्स यानी 3 डॉट जो होते हैं। एलिप्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक छोटा एक विचार डालते हैं और उसके आगे आपको जैसा सोचना है वैसे सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, यू विल प्रोग्रेस इन लाइफ और 3 डॉट डाल दिए, मतलब आप जिंदगी में प्रगति करोगे, पर यानी आपको समझना है, पर मतलब आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको बहुत परिश्रम करने चाहिए, उसे हम कहते हैं एलिप्स। और लास्ट में होगा पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मतलब 2 ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, गेट योर ट्रॉफी टुमारो। ट्रॉफी के बाद मैं ब्रैकेट डाल के बोलता हूं बेस्ट बैट्समैन का, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि गेट योर ट्रॉफी
ऑफ बेस्ट बैट्समैन टुमारो, पर ऑफ बेस्ट बैट्समैन के बदले में क्या बोल रहा हूं, ब्रैकेट में वो बेस्ट बैट्समैन डाल रहा था। और एक पंक्चुएशन जो होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर, मतलब जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो आपने पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखना चाहिए, किसी का नाम होता है तो वो भी कैपिटल में आता है। दोस्तों ये था पंक्चुएशंस का अपना एक चैप्टर। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये पूरी तरह से समझाऊं। मैं आशा करता हूं कि आपको पंक्चुएशंस का ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।